तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप लोग का काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि हम साइबर कैफे खोल के कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप लोग का इतना ज्यादा कमेंट आ रहा था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप साइबर कैफे खोल के कितना पैसा कमा सकते हैं और साइबर कैफे खोलने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि साइबर कैफे खोलने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो काफ़ी भाई लोग हैं जो सोचते हैं कि हम साइबर कैफ़े खोलने के लिए लोन ले लेंगे, और काफ़ी भाई लोग ये भी सोचते हैं कि हम साइबर कैफ़े खोलने के लिए किसी से उधार पैसा लेके खोल लेंगे, या तो इस तरह से कहीं से और पैसा एडजस्ट करके खोल लेंगे और उसको हम बाद में, जब मेरा दुकान चलने लगेगा, साइबर कैफ़े चलने लगेगा, वहाँ से हम पैसा कमा कमा के जो भी हम उधार पैसा लिए हैं या जो भी हम लोन पैसा लिए हैं वो भरते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है सो पूंजी आ जाएगा और हम जो है सो दुकान खोलेंगे और फिर पैसा कमाना चालू करेंगे। और जब पैसा इनकम होने लगेगा तो हम अपना जो है सो लोन बोल लीजिए या कर्जा बोल लीजिए या उधार बोल लीजिए, तो चुका देंगे। तो दोस्तों, मैं सभी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैं साइबर कैफे लगभग 1 साल से चला रहा हूं, तो मैं हमको जो भी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो साइबर कैफे के ऊपर दोस्तों मैं काफ़ी सारा वीडियो अपने चैनल पे डालते रहता हूं, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि साइबर कैफे में कितना कमाई होता है। तो दोस्तों, जब भी आप साइबर कैफे ओपन करेंगे या अभी आप साइबर कैफे ओपन किए हैं तो कितना कमाई होगा, सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है। क्योंकि अगर आप कहीं काम भी करते हैं, कहीं रोजगार भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो सो 500-600 रुपया या तो एक दिन का 700-800 रुपया वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, साइबर कैफे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपका इनकम जो है सो बिल्कुल कम होता है। शुरू में अब जब नया नया काम चालू करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकम कम होता है। और पहला ये भी है, और दूसरा मैटर करता है आपका लोकेशन, कि आपका साइबर कैफे किसी लोकेशन में है। काफ़ी लोग का जो है सो साइबर कैफे जो है सो गाँव में होता है, और गाँव में जो है सो साइबर कैफे बहुत कम ही चलता है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि गांव में साइबर कैफे चलाने के लिए आपको कौन सा जो है सो और आप काम करेंगे जिससे आपका काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा और आप जो है सो और पैसा कमा सकेंगे। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मार्केट में अगर आपका साइबर कैफे है तो आप महीने का, आप एक दिन का जो है सो 500, 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया आराम से कमा सकते हैं साइबर कैफे से, अगर आपका शॉप मार्केट में है और वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आता जाता है तो। और वही अगर आपका शॉप जो है सो गाँव में है और मान लीजिए बड़ा गाँव है, तो वहाँ पे भी जो है सो आप 500-600 रुपया जो है सो कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपका शॉप जो है सो मतलब थोड़ा छोटा गांव में है और वहाँ पे 1-2 और साइबर कैफे है और आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो आप वहाँ पे जो है सो एक दिन का 200, 300, 50 रुपया, 100 रुपया इतना भी कमा सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों, वहाँ कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कितना कमाएंगे। कभी कभी तो आपका वहाँ पे दुकान पे बोहनी भी नहीं होगा, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी कभी हम दुकान में दिन भर बैठे रहते थे और मेरा बोहनी भी नहीं होता था। तो मैंने दोस्तों अपना जो है सो इनकम कैसे कैसे धीरे धीरे मैं बढ़ाया हूँ, और मैं काम भी बढ़ाया हूँ। सिर्फ साइबर कैफे के भरोसे नहीं बैठा हूँ, क्योंकि साइबर कैफे में जो है सो उतना इनकम नहीं है जितना लोग बोलते हैं। हाँ, इनकम कहाँ पे है? इनकम है मार्केट में, या तो मार्केट में है या तो फिर बड़ा गाँव पे है जहाँ पे एक साइबर कैफे है और सभी तरह के काम करते हैं, तो वहाँ पे इनकम उसका हो जाता है। लेकिन अगर आपका शॉप जो है सो गांव में है तो आपको कुछ ना कुछ और काम उसके ऊपर करना पड़ेगा, सिर्फ साइबर कैफे से आपका काम नहीं चलने वाला। दोस्तों, मैंने इनकम के बारे में बता दिया क्योंकि आप लोग जो है सो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे। और दूसरा चीज़ मैं ये बताऊँगा कि आप लोग का मन में रहता है कि हम लोन लेकर और दुकान खोल लेंगे, कि हमको लोन कहाँ पे मिलेगा, साइबर कैफे के लिए लोन कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से कि अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, साइबर कैफे खोलना चाहते हैं, तो आप लोन वगैरह मत लीजिए। लोन लेने से इससे आपको एक नुकसान क्या होता है कि शुरू में आपका जो है सो दुकान नहीं चलेगा, तो वहाँ से आपका कमाई नहीं होगा, क्योंकि शुरू में आपको सिर्फ पैसा लगाना पड़ता है, वहाँ से पैसा इनकम नहीं होता है। तो आप लोग अगर लोन लेके अगर दुकान खोलते हैं तो आप जो है सो बहुत मतलब बुरे तरीके से फंस सकते हैं। दोस्तों, आपको जो सो लोन नहीं लेना है। लोन अगर आप लेंगे तो आपको लोन पे करने में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा और आपका जो सो एक टेंशन हो जाएगा। इसलिए जो है सो अगर आप ये दुकान जो है सो ओपनिंग करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं साइबर कैफे, तो मेरा यही जो है सो
आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप पहले पैसा जमा कीजिए। आप चाहे काम करके भी जमा कीजिए, आप किसी तरीके से भी जो है सो पहले आप जो है सो पूंजी जमा कीजिए, उसके बाद ही जो है सो दुकान ओपनिंग कीजिए। क्योंकि अगर आप दुकान भी ओपनिंग करते हैं तो आपके हाथ में जो है सो कुछ ना कुछ पैसा स्टॉक में रहना चाहिए, यानी कि बैकअप में रहना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कल रह के कुछ और आगे काम बढ़ाने चाहेंगे कि हम जैसे कि अपना साइबर कैफे में मोबाइल रिपेयरिंग का काम चालू कर दें या तो कोई और काम चालू कर दें, तो वहाँ पे वो काम चालू करने के लिए आपके पास पूंजी होना चाहिए। और अगर उस टाइम पे आप किसी से पैसा मांगेंगे तो वो भी नहीं देगा। और अगर आप किसी के दूसरे के भरोसे दुकान खोलेंगे तो वो भी जो है सो आपका दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और लास्ट में आपका जो भी पैसा रहेगा आपके हाथ में वो भी पैसा लग जाएगा और आपका दुकान भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं सजेशन आप लोग को देना चाहता हूँ कि अगर आप दुकान ओपन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो आप जो है सो लोन वगैरह लेके कभी भी ओपन मत कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ से ये भी बताऊँगा कि अगर आपको दुकान के लिए जो है सो पूंजी जमा करना है तो कैसे करेंगे और मैं कैसे किया हूँ। काफ़ी भाई लोग जो है सो ये भी पूछते हैं कि आप दुकान खोलने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि आप हमारा जब कमेंट पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसा ऐसे बहुत लोग जो है सो कमेंट करते हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जो है सो दुकान खोलने के लिए पैसा जो है सो मैं पहले हम मुंबई में काम करते थे। मैं पहले मुंबई में काम करता था और वहाँ पे दोस्तों हम जो है सो लगभग 5 साल काम किए हैं और धीरे धीरे पैसा जो है सो कमा के हम धीरे धीरे जो है सो पैसा जमा करते गए। उसके बाद हम अपना दुकान खोले हैं उसी पैसा से। घर से जो है सो एक भी पैसा यहाँ पे हम दुकान में नहीं लगाए हैं, सब जो हम मेरा जो है सो कमाया हुआ पैसा हम अपना दुकान में लगाए हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपके मन में है कि हम भी दुकान खोलें और आपके पास पूंजी नहीं है और आप अगर मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ जो है सो कहीं पे जाइए, बाहर जाइए, वहाँ पे कुछ दिन रह लीजिए, वहाँ पे पैसा कमाइए और वहाँ पे आप अपना अकाउंट में जमा कीजिए, फिर आप जो है सो दुकान आके खोलिए। लेकिन अगर आप कर्जा लेके दुकान खोलेंगे, लोन लेके खोलेंगे, लोन भी जो होता है एक कर्जा के बराबर ही होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कर्जा होता है दोस्तों एक हम लोग का जो सो आम भाषा होता है वो कर्जा होता है, और जो थोड़ा डिजिटल भाषा हो गया वो लोन होता है। तो दोनों ये दोस्तों तो ये दोनों जो है सो एक ही चीज़ है, लोन बोलिए या कर्जा बोलिए। तो आपको लोन कर्जा के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना आपको किसी से उधार भी पैसा नहीं लेना है। काफ़ी भाई लोग जो बोलते हैं कि हम इससे उधार ले लेते हैं इससे, लेकिन उस तरह से कीजिएगा तो आपका दुकान पहले तो नहीं चलेगा, क्योंकि दुकान जमने में थोड़ा टाइम लगता है, दुकान का ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। तब तक आप जो है और टेंशन में चले जाएंगे, मतलब डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए मैं यही आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है किसी से उधार लेकर अपना काम नहीं चालू करें। उसके बाद एक और आप लोग का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है कि भैया हम साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं लेकिन कैसे खोलें कैसे नहीं खोलें, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास 50,000 है तो 50,000 में मेरा साइबर कैफ़े खुल जाएगा। काफ़ी भाई लोग जो है सो कमेंट करते हैं कि मेरे पास 30,000 है तो मेरे 30,000 पैसा में हमारा साइबर कैफ़े खुल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो आप जो है सो काम स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप काम स्टार्ट कर लेते हैं, हाँ अगर आपके पास पैसा आने का कहीं से साधन है तो आप काम स्टार्ट कीजिए। आपको ऐसा अगर लगता है कि हमको जो है सो आगे चल के 20,000 या 50,000 का ज़रूरत पड़ेगा तो हमारे पास पैसा आ सकता है, तो आप इस तरह से काम चालू कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास 50,000 ही है या 30,000 ही है तो आप काम मत चालू कीजिए, नहीं तो आपका जो है सो आपका काम भी जो है सो चालू हो जाएगा और पैसा भी नहीं रहेगा, तो और आप काम आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। और शुरू में दोस्तों इनकम नहीं होता है। आप लोग यही सोचते हैं कि काफ़ी भाई लोग ये भी सोचते हैं कि हम दुकान को चालू कर लेते हैं, उसके बाद जब मेरा इनकम होने लगेगा तो मैं धीरे धीरे दुकान को बढ़ाते जाऊंगा। लेकिन दोस्तों शुरू में इनकम ना के बराबर होता है। तो आप लोग जो भी करें आप अपने रिस्क पे करें। मेरा दोस्तों बताने का यही फर्ज था और मेरा 1 साल का जो है सो एक्सपीरियंस यही कहता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी भाई लोग जो है पूछते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग काम सीखने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, और शादी कार्ड प्रिंटिंग करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, और शादी कार्ड में कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमको नीचे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। और यहाँ पर भी बताऊँगा कि आपको स्क्रीन प्रिंटिंग का काम जो है सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों वो वीडियो जो है आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, इसलिए आप लोग जो है कमेंट कीजिए, मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।